नमस्कार विद्यार्थियों। एक्सरसाइज 6.3 हमारी चल रही थी और 6.3 में हम प्रश्न संख्या 6 तक कर चुके हैं। सातवां प्रश्न आज देख लो। सातवां प्रश्न है कि त्रिभुज एबीसी के शीर्ष लंब एडी और सी परस्पर बिंदु सी पर प्रतिच्छेद करते हैं। शीर्ष लंब का मतलब होता है कि शीर्ष से सामने वाली भुजा पे लंब डालना, वो क्या कहलाता है? शीर्ष लंब कहलाता है। शीर्ष से सामने की भुजा पे डाला गया लंब शीर्ष लंब कहलाता है। तो ए सी शीर्ष लंब एक है, ए से डी पे ए डी शीर्ष लंब है, तो ये 90 डिग्री हो गया, ये भी 90 डिग्री हो गया। अब हमें सिद्ध करना है कई चीज़ों को। पहला है इसमें त्रिभुज ए ई पी और त्रिभुज सी डी पी दोनों त्रिभुजों को समरूप सिद्ध करना है। तो पहले जो त्रिभुज कौन कौन से हैं? त्रिभुज ए ई पी हमें समरूप सिद्ध करना है इसको त्रिभुज सी डी पी के। समरूप सिद्ध करने के लिए क्या करना होता है? या तो तीन भुजाएं समानुपाती हो, या दो भुजा बीच का कोण हो, या दो कोण। इसमें कोण वाला ही लग रहा है हमें, क्योंकि 90 डिग्री तो है ही। बाकी में कुछ में कॉमन कोण हो जाएगा, कईयों में सामने वाले क्रॉस कोण हो जाएंगे शीर्षाभिमुख। तो इसमें देखो कौन से त्रिभुज हैं? ए ई पी और सी डी पी। ए ई पी और सी डी पी है ना, इन दोनों में हमें कौन से कोण बराबर नजर आ रहे हैं? एक तो देखो ये वाला कोण इसके बराबर है, 90 डिग्री है ना। इन त्रिभुजों की बात करें हम, ए ई पी और सी डी पी और ए ई पी। तो कोण एक तो देखो सी पी डी बराबर है कोण ए पी ई। क्यों बराबर है? क्योंकि ये कोण क्या है? शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण है। शीर्षाभिमुख क्या होते हैं? जैसे दो लाइन क्रॉस कर रही है तो आमने सामने जो बनने वाले कोण होते हैं वो कहलाते हैं शीर्षाभिमुख कोण। एक कोण कौन सा? 90 डिग्री का है, शीर्ष लंब है तो दिया गया है। कोण सी डी पी बराबर है कोण ए ई पी। क्यों बराबर है? क्योंकि दोनों ही क्या है? 90 डिग्री के हैं। 90 के हैं ना दोनों, शीर्ष लंब है तो 90 के होंगे। इसलिए कोण कोण समरूपता से, ए समरूपता से दोनों क्या हो जाएंगे? समरूप हो जाएंगे और हमारा क्वेश्चन है वो सिद्ध हो जाएगा। दूसरा देखो ए बी डी और सी बी ई। ए बी डी और सी बी कौन सा है? ध्यान से देखो, ए बी डी, ए ये रहा, बी ये रहा, डी, ए बी डी ये है। देखो ए बी डी पूरा त्रिभुज ए बी डी। और कौन सा है? सी बी ई। सी देखो ये रहा, बी यहाँ पे है और ई। सी बी ई जो हमें ऊपर दिख रहा है ना वो त्रिभुज है, ये त्रिभुज है सी बी ई। और ए बी डी कौन सा है? ए बी डी जो नीचे बन रहा है वो है ए बी डी। ये देखो त्रिभुज है ए बी डी। यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ मैं अलग। ये ए बी डी और सी बी ई। अब देखो दोनों ही त्रिभुजों में क्या है कि त्रिभुज ए बी डी व त्रिभुज सी बी ई में इसमें क्या बराबर है? कोण बी तो दोनों में कॉमन है, दिख रहा है ना बी कॉमन। देखो ग्रीन वाले में भी है, रेड वाले में भी है, तो दोनों में कोण बी कॉमन है। बी बराबर कोण बी। क्यों कॉमन है? क्योंकि ये उभयनिष्ठ है ना, इसलिए बराबर है दोनों। उभयनिष्ठ है, कॉमन है। और कौन सा कोण बराबर है? इसमें देखो सी बी ई, इसमें ई 90 डिग्री का है तो हम लिख देंगे कोण सी ई बी बराबर है किसके? इसमें 90 का कौन सा है? कौन सा 90 का है? ए डी बी है ना, कोण ए डी बी। क्यों बराबर है? क्योंकि ए डी तथा सी ई त्रिभुज के शीर्ष लंब हैं। ये हम रीजन लिख देंगे। तो कौन सी समरूपता लगेगी? ए समरूपता से दोनों त्रिभुज हो जाएंगे समरूप। कौन कौन से? ए बी डी और सी बी ई। तो ये भी सिद्ध हो चुका है हमारा और ये भी हमने सिद्ध कर लिया। दो तो हम सोल्व कर चुके हैं। तीसरा देखो त्रिभुज ए ई पी और ए डी बी। ए ई पी कौन सा है? ए ई पी, ये देखो छोटे वाला त्रिभुज है। और ए डी बी कौन सा है? ए डी बी तो पूरा बड़ा है ही, पूरा बड़ा त्रिभुज जो दिख रहा है ना आपको, ये देखो मैं इसको ग्रीन से प्रदर्शित कर देता हूँ। ये वाला पूरा बड़ा त्रिभुज ए ई पी और ए डी बी। इसमें ध्यान से देखो, इसमें क्या सिमिलरिटी है? इसमें कोण ए तो कॉमन है। थर्ड में क्या क्या है? देखो कोण ए बराबर कोण ए कॉमन है। और क्या बराबर है? दो 90 डिग्री के भी हैं। कोण डी बराबर कोण ई। यहाँ पे जो कोण बन रहा है और ई पे जो कोण बन रहा है दोनों ही क्या है? 90 डिग्री के है ना, दोनों 90 डिग्री के हैं। तो दो सिमिलरिटी आ गई कोण कोण समरूपता से।
कौन कौन समरूपता से दोनों समरूप हो जाएंगे, त्रिभुज AEP और ADB। चौथा देखो त्रिभुज PDC और BEC। PDC कौन सा, ध्यान से देखो, PDC जो ऊपर लिखा हुआ है वो है PDC। देखो इसमें डिफरेंट कलर से दर्शा देता हूँ मैं, PDC ये रहा अपना। और BEC कौन सा है, BEC पूरा जो बड़ा त्रिभुज बन रहा है वो है BEC। ये देखो ये वाला, ये पूरा BEC है। PDC और BC इसमें क्या कॉमन है, देखो PDC और BC इसमें तो कॉमन लग ही नहीं रहा होगा, एक तो 90 डिग्री है, और क्या है बताओ, ये रहा अपना P, ये रहा अपना D, ये रहा C, एक कौन सा है BEC। C कॉमन आ रहा है ना, देखो ध्यान से देखो, तो फोर्थ में क्या कॉमन है, C कॉमन है, एक 90 डिग्री हो जाएगा। एक तो कोण C बराबर कोण C है, क्या है कॉमन है, और PDC किसके बराबर कोण, BEC के। ये दोनों बराबर क्या हो जाएंगे, 90 डिग्री के हैं, क्योंकि AD और CE क्या है आपस में शीर्षलंब है, तो समरूप हो जाएंगे। कौन सी समरूपता से, AA या कोण कोण समरूपता से, दोनों ही त्रिभुज हो जाएंगे इससे समरूप। ये हो जाएगा इसका सॉल्यूशन, प्रूव्ड हो चुके हैं। तो समांतर चतुर्भुज ABCD की बढ़ाई गई भुजा AD पर एक स्थित बिंदु E है। 8वां सवाल है, AD को बढ़ा के एक बिंदु है E, ये रहा E बिंदु, तथा B भुजा CD को, B कौन सी होगी फिर, B को इसी मिलाएंगे B हो जाएगी। CD को कहाँ पे काट रही है, F पे काट रही है। दर्शन है कि ABE CFB दोनों समरूप होंगे, तो इसका नाम हम इसको कलर कर देते हैं, हाईलाइट कर देते हैं। CFB कौन सा है, देखो ये रहा CFB, और अपना ABE कौन सा है, ये रहा AB। अब इन दोनों त्रिभुजों को ध्यान से देखना है हमें, क्या सिमिलरिटी है, यदि दो कोण बराबर है या इसमें भुजाएं समानुपाती है, हमें लग रहा है कोण बराबर हो जाएंगे इसमें। तो हमें करना क्या है, देखो दो त्रिभुज लेने, कौन कौन से त्रिभुज, या पहले हम यूँ लिखें कि AB समांतर है किसके, DC के, AB समांतर है DC के, समांतर है, ये तो हमें दी गई है। और फिर कौन सी रेखा देखो काट रही है, अब यदि AD भी तो समांतर है, तथा AD समांतर है BC के, AD BC के समांतर है, या AD कह दो या AE कह दो, E तक गई हुई है ना ये, तो AE किसके समांतर हो जाएगी, BC के समांतर हो जाएगी। AE BC के, देखो AE BC के समांतर है, AE किसके समांतर है, BC, क्योंकि AD समांतर है तो AE भी समांतर होगी, और ABCD के समांतर है, तो ये समांतर चतुर्भुज है ना आपस में, समांतर तो हमें दिया गया ही है कि ये समांतर चतुर्भुज है। तो इसमें देखो जेड के अंदर जो कोण बनेंगे, तिर्यक रेखा कौन सी है, बी है। अब जो जेड बन रहा है ध्यान से देखो, ये जो जेड बन रहा है ना, ये वाला, ये बन रहा है, इसमें जेड है। समांतर चतुर्भुज या समांतर जो रेखाएं इनको तिर्यक रेखा काटती है, और जो जेड बनता है इसके अंदर बनने वाले कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो कोण कौन सा है, देखो ये कोण DEF बराबर किसके हो जाएगा, F या CBF के बराबर हो जाएगा। कोण CBF, B वाला कोण किसके कोण के बराबर होगा, F वाले कोण के बराबर हो जाएगा। समीकरण नंबर 1 क्यों लिखा है, क्योंकि यदि दो समांतर रेखाएं उनको तिर्यक रेखा काटती है, दो समांतर रेखाएं इनको ये तिर्यक रेखा काट रही है, तो जेड के अंदर जो कोण बनता है वो क्या कहलाता है, एकांतर कोण कहलाता है। एकांतर कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। क्या लिखेंगे, एकांतर कोण, एकांतर कोण, ठीक है। उसके बाद में देखो ध्यान से देखो, कोण A बराबर होगा कोण C, क्यों बराबर होगा, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण समान होते हैं, सम्मुख कोण समान होते हैं, ठीक है। A बराबर C हो गया, समीकरण नंबर 2। अब हम त्रिभुजों को लेंगे जिनका हमें सिद्ध करना है। त्रिभुज DEF व त्रिभुज, सॉरी DEF नहीं है ना हमारा त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज है हमारे पास, त्रिभुज है कौन सा बताओ, हमारे पास त्रिभुज है ABF ही है ना, तो सिद्ध करना है। ये CBF है, और एक कौन सा है, ABE है ना,
अब हम लेंगे जो त्रिभुज हमें सिद्ध करने हैं, त्रिभुज ए बी ई व त्रिभुज, दूसरा वाला त्रिभुज कौन सा है, सी एफ बी में। ठीक है, समीकरण 1 और 2 से हम लिख देंगे कि कोण ए बराबर है कोण सी, और कोण डी ई एफ बराबर किसके है, कोण सी बी एफ के। किसके आधार पर, समीकरण 2 से लिखा है, यह लिखा है हमने समीकरण 1 से लिखा है। तो दो सिमिलरिटी हमारे पास आ चुकी है। यदि दो समानता हमारे पास है तो हम कह सकते हैं कि कोण कोण समरूपता से, किससे, कोण कोण समरूपता से दोनों त्रिभुज हो जाएंगे समरूप, और त्रिभुज ए बी ई समरूप हो जाएगा त्रिभुज किसके, सी एफ बी के। यही हमें सिद्ध करना था। कैसे सिद्ध किया हमने, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण होते हैं आपस में बराबर, इसके अलावा b बराबर हो गया ई के, क्योंकि समांतर रेखा तिरक रेखा काट रही है, तो इससे बनने वाले जो कोण जेड के अंदर जो कोण बनते हैं वो एकांतर कोण कहलाते हैं। एकांतर कोण आपस में होते हैं बराबर। आकृति में एबीसी और एएमपी दो समकोण त्रिभुज है। एबीसी कौन सा है, ये वाला जो ऊपर बन रहा है एबीसी, और एएमपी कौन सा है, एएमपी यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है। देखो यहाँ 90 बन रहा है, यहाँ 90 बन रहा है। हमें सिद्ध क्या करना है, बी और एम तो समकोण है ही, बता दिया इसमें, और सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए बी सी ए एम पी दोनों समरूप होंगे। ए बी सी कौन सा है, ये रहा हमारा ए बी सी, और ए एम पी कौन सा है, ए एम पी हमारे पास है त्रिभुज ये वाला। एक ही पॉइंट से दोनों त्रिभुज बन रहे हैं, किस पॉइंट से, ए पॉइंट से। अब देखो पहले में क्या करना है, हमें सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए बी सी ए एम पी के समरूप होगा। तो दोनों में लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज ए एम पी में, दोनों त्रिभुजों में हमें लिखना है कि क्या क्या बराबर है क्या नहीं है। अब दो कोण बराबर हो जाएंगे, कौन से, कोण ए बराबर क्या हो जाएगा, कोण ए। क्यों बराबर हुआ है, क्योंकि ये कोण उभयनिष्ठ है, दोनों ही त्रिभुजों में ये कोण है, इसलिए हमने लिख दिया कि ए दोनों में है तो ए बराबर ही है। दोनों इसी से तो शुरू हुए हैं दोनों त्रिभुज। इसके अलावा क्या बराबर है, एम बी के बराबर है, या इसको इस रूप में लिखें कि ए एम पी बराबर है किस कोण के, कोण ए बी सी के। क्यों बराबर है, क्योंकि ये दोनों ही क्या है, 90 डिग्री के हैं। तो दो सिमिलरिटी आ चुकी है, तो हम लिख देंगे कोण कोण समरूपता से, कोण कोण समरूपता से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। कौन कौन से त्रिभुज, त्रिभुज ए बी सी समरूप हो जाएगा त्रिभुज ए एम पी के। पहला हमें जो सिद्ध करना था वो हम कर चुके हैं सिद्ध। दूसरा देखो मैं क्या सिद्ध करना था, सी ए बटा पी ए बराबर बी सी बटा एम पी। सी ए कौन सी है, सी ए ये वाली सी ए, बटा कौन सी है, देखो सी ए बटा पी ए। पी ए कौन सी है, समकोण के सामने वाली भुजाएं तो है। तो यदि दो त्रिभुज समरूप है तो हम अनुपातिक जो भुजाएं हैं उनका अनुपात लिख सकते हैं, सी ए बटा पी ए बराबर किसके बराबर है बताओ, बी सी बटा एम पी। है क्या बी सी, समकोण को बनाने वाली भुजा है, बी सी इसकी भी, और इसकी भुजा भी समकोण को बनाने वाली भुजा है एम पी। बी सी देखो सेकंड और थर्ड है, इसमें भी एम पी सेकंड और थर्ड है, बी सी बटा एम पी। तो इनका क्रम से अनुपात भी बराबर आ रहा है। तो ये तो स्वतः ही सिद्ध हो चुका है कि दो त्रिभुज यदि समरूप है तो इनकी भुजाओं का अनुपात क्या होगा, समान होगा। आगे लिख देंगे क्योंकि समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती है। संगत भुजाएं समानुपाती होती है, ये हम दोनों सिद्ध कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, सी डी और जी एच क्रमशः कोण ए सी बी, ए सी बी कौन सा है, ए सी बी ये वाला कोण, और कोण ई जी एफ, कोण ई जी एफ कौन सा है, कोण ई जी एफ ये रहा पूरा, के समद्विभाजक है। कौन कौन सी भुजाएं समद्विभाजक है, सी डी और जी एच। ये रही सी डी, इसके समद्विभाजक का मतलब दोनों कोण आपस में ये वाले बराबर है, ये वाले दोनों कोण आपस में बराबर है। बराबर क्यों है, क्योंकि समद्विभाजक समान भागों में कोण को बांट रही है, बीच में से जा रही है।
बिंदु डी और एच क्रमशः ए बी सी और एफ ई जी की भुजाओं ए बी और ई एफ पर स्थित है। डी और एच ए बी और ई एफ हमने ड्रॉ कर दिया, एच ई एफ है, ठीक है। यदि दोनों त्रिभुज समरूप है, कौन कौन सी त्रिभुज समरूप है, हमें दिया क्या है, दिया गया है कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज एफ ई जी के। ये जो त्रिभुज है ना ए बी सी, वो एफ ई जी के समरूप है। एफ ई जी कौन सा है, ये रहा एफ, ऊपर ई और ये जी, एफ ई जी के समरूप है। ए बी सी एफ ई जी बराबर है, तो सी डी बटा जी एच और ए सी बटा एफ जी, इनका अनुपात हमें बराबर बताना। तो पहले हम 2 नंबर वाले को सिद्ध कर लेते हैं, ताकि हमें क्या हो जाए, समरूप सिद्ध करने के बाद भुजाओं का अनुपात तो सबता आ ही जाएगा। ए बराबर एफ होगा, कोण बी बराबर क्या होगा बताओ, नाम के हिसाब से ई के बराबर होगा ना, बी बराबर होगा कोण ई। और कोण सी बराबर किसके होगा, कोण देखो लास्ट में जी है, तो ये हो जाएगा जी के बराबर। अब ये सी जी के बराबर है, ध्यान से देखो सी जी के बराबर है, इनके टुकड़े आपस में बराबर है, टुकड़े बराबर तो हमें दिए गए ना, सन्धिभाजक है। तो क्या यह कोण इस वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा क्या आपस में, देखते हैं अभी। त्रिभुज डी सी बी व त्रिभुज एच जी ई में, इन दोनों त्रिभुजों में देखो डी सी बी कौन सा है, ये वाला रहा, देखो डी सी बी, ये डी सी बी। एच जी ई कौन सा है, ये रहा एच जी ई। इन दोनों त्रिभुजों को हमें समरूप सिद्ध करना है। क्या क्या बराबर है बताओ, ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर हो जाएगा, और क्या बराबर है, बी बराबर ई तो हमें पहले से दिया गया है। इसको मान लो समीकरण नंबर 1, इसको समीकरण मान लेते हैं 2, इसको समीकरण मान लेते हैं 3। तो कोण बी बराबर तो है कोण ई, किससे, समीकरण 2 से, 2 नंबर समीकरण है ना, इससे बराबर है। और क्या बराबर है बताओ, कोण ये हमें सी वाला हमें इस वाले जी वाले के बराबर चाहिए, छोटे वाला, तो हम लिख देंगे कि डी सी बी बराबर है कोण किसके, एच जी ई के बराबर है, कोण एच जी ई के बराबर है। क्यों बराबर है, क्योंकि कोण सी बराबर है जी के, और आपस में तो टुकड़े भी तो बराबर है, ये वाला कोण इस वाले के बराबर है, ये वाला कोण इस वाले के बराबर है। तो इस आधार पर हम कह देंगे, जैसे मान लो ये पूरा 60 डिग्री का है, तो ये 30 का हो गया, ऊपर वाला भी 30 का हो गया, यह भी कितने का होगा, 30 का होगा, यह भी कितने का होगा, 30 का होगा। इस आधार पर हम बोल सकते हैं कि यहाँ जो कोण बन रहा है छोटा वाला, ये वाला कोण इस छोटे वाले कोण के आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। जैसे मैं हाईलाइट कर देता हूँ, कौन सा कोण हमें चाहिए, ये वाला कोण हमें चाहिए, किस वाले कोण के बराबर, इस वाले कोण के बराबर। ये आपस में आराम से बराबर हो जाएंगे, तो एक से मिट्टी है कोई, और b किसके बराबर है, e के बराबर है, ये क्वेश्चन में दिया गया। अब 2 समानताएं यदि हो तो हम बोल सकते हैं कि कोण कोण समरूपता से, कोण कोण समरूपता से आपस में दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे, और हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा। अब हमें सिद्ध करना है सी डी बटा जी एच बराबर ए सी बटा एफ जी। तो सी डी बटा जी एच ए सी बटा एफ जी, ए सी बटा एफ जी का अनुपात तो हमें पता है कि यदि बड़े वाले दोनों त्रिभुज है तो ए सी बटा एफ जी तो इसे आ ही जाएगा। देखो ए सी 1 और 3 नंबर पे, एफ और जी इससे आ रहा है ना, तो हम लिख सकते हैं कि ए सी बटा एफ जी किसके समानुपाती है, ए सी बटा एफ जी समानुपाती किसके है बताओ, किसके, ए बी बटा, ए बी लिख सकते हैं क्या, ए बी या बी सी लिखेंगे हम, बी सी बट्टा लिख देंगे ई जी के, बी सी बटा ई जी। अब बी सी बटा ई जी क्या एच जी बट्टा डी सी के बराबर है क्या, समानुपाती, हाँ। इन दोनों त्रिभुजों को हमने समरूप सिद्ध किया है, तो इसके अनुसार देखो डी सी ये रही, एच जी ये रही, तो ये बराबर किसके हो जाएगी, डी सी बट्टा एच जी के। अब देखो तीनों आपस में बराबर है, तो हमें यही तो सिद्ध करना था, सी डी बटा जी एच बराबर ए सी बट्टा एफ जी। तो ये भी हमारा सिद्ध हो चुका है दोनों त्रिभुजों की मदद से। बड़े वाले त्रिभुज से ये भुजाएं समानुपाती थी, और छोटे वाले से हमने सिद्ध कर दिया है कि जी एच बट्टा जो सी डी है उसका अनुपात बी सी बट्टा
किसके साथ है, EG के साथ है। तो हमारा ये भी सिद्ध हो चुका है। 11 देखो, आकृति 6.40 में AB बराबर AC है। AB किसके बराबर है, AC के बराबर है ABC त्रिभुज में। और ABC की बढ़ाई गई भुजा CB, ये देखो C बिंदु रहा, ये रहा B बिंदु। CB पर एक बिंदु E इस प्रकार स्थित है कि AD BC पे लंब है, AD तो BC पर लंब है, और EF किस पर लंब है, AC पे लंब। लंब का मतलब 90 डिग्री जो बन रहा है उसको बोलते हैं परपेंडिकुलर या लंबवत है। अब हमें सिद्ध क्या करना है कि BDA समरूप होगा इस CF के। BDA कौन सा है, ध्यान से देखो BDA कौन सा है, BDA, ये रहा B, ये रहा D, ये रहा BDA आपका त्रिभुज। BDA किसके समरूप सिद्ध करना है, ECF। ECF कौन सा है, ECF, ये रहा अपना ECF। तो इसको हम ग्रीन से ड्रॉ कर देते हैं, ये अपना है ECF। ECF हो गया। इन दोनों को हमें क्या करना है, समरूप सिद्ध करना है। तो समरूप सिद्ध करने के लिए एक कोण तो देखो E बराबर हो गया। इससे पहले थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि त्रिभुज ABC में AB बराबर किसके है, AC के है। ये तो हमें दिया गया है कि समद्विबाहु त्रिभुज है, दिया गया है ना। ठीक है, यदि दो भुजाएं किसी त्रिभुज में बराबर है तो सामने के कोण भी बराबर होंगे। कोण B बराबर किसके होगा, कोण C, क्योंकि त्रिभुजों में या त्रिभुज में समान भुजा के सामने के कोण है। समान भुजा के सामने का कोण होता है आपस में बराबर। भुजा के सामने का कोण ये बराबर हो गया है। अब देखो कोण E उभयनिष्ठ है, वो तो हम बाद में लिखेंगे। B बराबर C है, ये हमने एक नंबर समीकरण बना देना है। अब जो त्रिभुज हम हल करना चाह रहे हैं उनको लिख देना है। त्रिभुज कौन सा है, BDA व त्रिभुज ECF में BD और ECF को ले लेना है, दोनों को लिख लेना है। में क्या क्या सिमिलरिटी है बताओ। कोण B बराबर है कोण C, दोनों में बन रहा है क्या B तो देखो रेड वाले में है और C कोण ग्रीन वाले में है। ध्यान से देखो, ग्रीन और रेड में है ना B और C, तो दो कोण बराबर हो गए। इसके अलावा इसको लिखेंगे समीकरण 1 से। और क्या बराबर है आपस में देखो, और तो E उभयनिष्ठ है ना, कोण E बराबर कोण E, कोण E बराबर कोण E, ये क्या है, उभयनिष्ठ है। कॉमन आ रहा है दोनों में, उभयनिष्ठ है। अब E उभयनिष्ठ है और कोण B बराबर कोण C है, दो कोण बराबर आ रहे हैं, तो हम लिख सकते हैं कि कोण या AA समरूपता से, कोण समरूपता से दोनों ही त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। त्रिभुज BDA समरूप हो जाएगा त्रिभुज किसके, ECF के। और ये हमारा सिद्ध हो चुका है। ये तो हमें सिद्ध करना था, ये हमारा सिद्ध हो चुका है। 12वां क्वेश्चन देखो, एक त्रिभुज ABC की भुजाएं AB और BC तथा माध्यिका AD एक अन्य त्रिभुज की भुजाओं PQR की क्रमशः PQQR और माध्यिका PM के समानुपाती है। यानी AB किसके समानुपाती दी गई है, PQ के है। इसके अलावा BC किसके समानुपाती दी गई है, QR के समानुपाती है। और AD किसके समानुपाती है, AD है अपनी PM के समानुपाती दी गई है। अब हमें सिद्ध क्या करना है कि बड़े वाले जो दो त्रिभुज है, सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABC किसके समरूप होना चाहिए, PQR के। तो ये देखो BC और AB इसका अनुपात PQ और QR के साथ है। तो हमें कुछ आइडिया आ रहा है, यदि हम इस कोण को बराबर दर्शा दें, B बराबर Q कर दें, तो कौन सी समरूपता लग जाएगी, SAS, भुजा कोण भुजा समरूपता से दोनों क्या हो जाएंगे, समरूप। बाकी दो तो अनुपात दिया गया ही है, तो हम लिख देते हैं दिया गया है। जो हमें क्या दिया गया है बताओ, AB बट्टा PQ बराबर दिया गया है BC बट्टा QR बराबर दिया गया है हमें AD बट्टा PM। इसको लिख देते हैं समीकरण नंबर 1। अब हम दो त्रिभुज ऐसे त्रिभुज लेंगे, छोटे वाले त्रिभुज लेंगे, जिससे कोण B क्या हो जाएगा, किसके बराबर हो जाएगा, B बराबर हो जाएगा Q के। तो हम छोटे वाले दो त्रिभुज ले लेते हैं। कौन कौन से, एक तो देखो ये त्रिभुज ले लेते हैं, एक त्रिभुज इसमें ये ले लेते हैं। तो त्रिभुज ABD व त्रिभुज क्यों ले रहे हैं ये वाले त्रिभुज, क्योंकि B को Q के समान करना चाह रहे हैं। तो हमें इस साइड वाले ही तो लेने हैं। त्रिभुज PQM में ABD और PQM में
क्या प्रदर्शित कर सकते हैं, अनुपात 2 अनुपात तो पहले से बराबर है, यदि तीसरा भी बराबर हो जाएगा तो हम क्या कह देंगे कि हाँ ये तीनों ही अनुपात बराबर है, इसलिए तीनों भुजाएं समानुपाती है। देखो क्यू एम बराबर क्या है, हम लिख सकते हैं कि क्यू एम बराबर है क्यू आर बटा 2, यही तो है, माध्यिका है ना। देखो पी एम माध्यिका, माध्यिका का मतलब होता है कि बीच में इसको काट रही है, ये मतलब बीच में टुकड़े कर रही है। और बी डी किसके बराबर है, डी सी के बराबर है। बी डी को लिख सकते हैं हम बी सी का आधा, आधा ही तो है, माध्यिका का मतलब 2 टुकड़ों में बराबर बांटना, तो ये इसकी आधी हो गई। समीकरण नंबर 2 और समीकरण नंबर हो गए 3। अब लिख दो समीकरण 1 से, यहाँ लिख देंगे इसके नीचे समीकरण 1 से 1 लगाएंगे पहले हम समीकरण। तो ए बी बट्टा पी क्यू बराबर किसके है, ए डी बट्टा पी एम, ये तो हमें लिखना ही है। बराबर लिख देंगे हम बी सी बटा क्यू आर लिख देंगे। तो बी सी बटा क्यू आर, बी सी बटा क्यू आर की जगह क्या मैं इसके बट्टा 2 लिख सकता हूँ और क्यू आर बटा 2 लिख सकते, क्योंकि आप गुणा कर सकते हो समान संख्या से या भाग दे सकते हो, कोई फर्क पड़ता नहीं है, समान होने चाहिए। तो हम अब बी सी बटा 2 की जगह क्या ले लेंगे, बी डी ले लेंगे। क्यू आर बटा 2 की जगह क्या ले लेंगे, क्यू एम ले लेंगे। आगे लिखेंगे ए बी बट्टा पी क्यू बराबर हो जाएगा किसके, ए डी बटा पी एम बराबर हो जाएगा बी डी बटा क्यू एम की। किससे लिखा है हमने, समीकरण 2 और 3 से, समीकरण 2 व 3 से, इन समीकरणों की मदद से हमने लिख दिया है। अब देखो तीनों भुजाएं समानुपाती होगी, ए बी पी क्यू के हैं, ए डी पी एम के और बी डी किसके, क्यू एम के समानुपाती होगी। तो दोनों त्रिभुजों में कौन सी समरूपता लग रही है, एस 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 समरूपता, भुजा 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 समरूपता से। इस समरूपता से दोनों ही त्रिभुज क्या हो जाएंगे, आपस में समरूप हो जाएंगे। कौन से त्रिभुज, ये वाले त्रिभुज, दोनों दिख रहे हैं ना, ये त्रिभुज छोटे वाले त्रिभुज समरूप हो गए। समरूप होने का मतलब क्या हुआ कि कोण, अब समरूप त्रिभुज है दोनों, समरूप में क्या हो जाएगा कि कोण बी किसके बराबर हो जाएगा, कोण क्यू के बराबर हो जाएगा। समरूप त्रिभुजों के संगत कोण और संगत भुजाएं आपस में क्या होती है, बराबर होती है। अब कोण बी बराबर होते ही हम बड़े वाले 2 त्रिभुजों को ले, पी क्यू ये तो पहले से दिया गया था, और बी सी बट्टा क्यू आर ये भी दिया गया है, 2 भुजाओं का अनुपात तो पहले से दिया गया है। ये किससे लिख रहे हैं हम, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से हमने लिख दिया। अब कोण बी बराबर कोण क्यू, यह भी अभी अभी हमने सिद्ध किया है समरूपता से, तो आगे लिख दो समरूपता से। 2 त्रिभुजों को समरूप सिद्ध किया, उससे यह सिद्ध हो चुका है। तो अब 2 त्रिभुजों को, कौन से थे हमारे त्रिभुज, एक तो हमारे पास था ए बी सी और एक था पी क्यू आर, ये हो गया हमारा ए, ये बी, ये सी, ये हमारा हो गया पी, ये हो गया क्यू और ये आर। इसमें देखो बी तो क्यू के बराबर आ गया और ए बी का अनुपात पी क्यू के साथ आ गया, बी सी का अनुपात क्यू आर के साथ आ गया। तो एस यहाँ पे ए एस एस ए एस, ऐसे समरूपता से दोनों ही त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। एस ए एस समरूपता से, ऐसे समरूपता से दोनों त्रिभुज, कौन से त्रिभुज ए बी सी समरूप हो जाएगा त्रिभुज पी क्यू आर के, यही तो हमें सिद्ध करना था। अतः ये हमारा सिद्ध